पाकिस्तान में ठोका गया रियासी का मास्टरमाइंड। जम्मू में सिर उठाते आतंक का कुचला सर। अमरनाथ यात्रा पर आतंक का साया। पाकिस्तान का टेरर प्लान एनआईए की हाथ कमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कश्मीर को दहलाने के बाद आतंकियों के निशाने पर जम्मू संभाग है। पिछले एक हफ्ते के भीतर आतंकवादी यहां 4 हमले कर चुके हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। उसके बाद लगातार 3 हमले किए गए, जिसमें एक जवान भी शहीद हो गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरी बार नियुक्त किए गए एनएसए अजीत डोवाल के साथ बैठक की। जम्मू से आतंकियों के सफाए का प्लान बनाया। इस प्लान को जल्दी जमीन पर उतार दिया गया। सेना को आदेश दे दिया गया कि आतंकियों को चुन चुन कर ठोक दिया जाए और ये काम सेना ने शुरू भी कर दिया। 16 जून को एक आतंकी को ठोक दिया गया और इसके साथ ही साथ रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर जो हमला किया गया था, मतलब जो रियासी हमले का मास्टरमाइंड था, उसे पाकिस्तान में किसी अज्ञात ने मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए हमले में शामिल जिम्मेदार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की शाखा द रेजिडेंट फ्रंट के सरगना को पाकिस्तान में किसी ने अज्ञात जगह पर मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले जम्मू के तहसील रायसी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 9 के करीब लोगों की जानें गई। और अब खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कि वो गिरोह, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसका सरबराह पाकिस्तान के किसी इलाके में मारा गया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में या भारत के बाहर आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा हो। इससे पहले साल 2023 में भारत के कुल 27 दुश्मन बाहर मारे जा चुके हैं। 2022 में 5 आतंकी ढेर किए गए। हालांकि इन्हें मार कौन रहा है, उस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक आरोप भारत पर ही लगाते हैं। रॉ पर ये सारे आरोप मढ़ दिए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार हर तरीके से इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। तो ये तो नहीं बताया जा सकता कि कौन इन्हें मौत के घाट उतार रहा है, लेकिन पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए ये नया भारत है, इसे छेड़ना सही नहीं होगा। और जैसे मोदी के जीतने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वो साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। जाते जाते सुनिए जम्मू में आतंकियों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। बांदीपुरा के अरागाम इलाके में हमें पिछले कुछ समय से टेररिस्ट की हरकत की खबरें मिल रही थीं। इस इलाके को हमने लगातार पैनी निगाह में रखा हुआ था। रात 16-17 जून को हमें एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली, जिसके बेस पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी एक एम्बुश पार्टी को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी। यकीन करने पर एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि वुसनखुई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। उमर लोन 2018 से एक्टिव एक कैटेगरी ए का टेररिस्ट था और वर्तमान समय में एलईटी और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। उमर लोन कई टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट, ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क चलाना और इलीगल किलिंग्स में शामिल था। उमर लोन का एलिमिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बनाया हुआ है, जिससे हमें कई कामयाबियां मिली हैं और कई पुराने टेररिस्ट को खात्मा किया गया है। इस कार्रवाई में हमें आवाम का भी भरपूर सहयोग मिला है और आने वाले समय में ये कार्रवाई इसी जोश के साथ बरकरार रखी जाएगी। धन्यवाद।